दुनिया पर अपना दबदबा चलाने वाले अमेरिका को आज जितना ब्रिक्स देशों ने परेशान कर दिया है, इतना ज़्यादा अमेरिका कभी भी अपसेट नहीं हुआ था। और जो अमेरिका कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, अब उसी अमेरिका के सामने ब्रिक्स देश की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है कि उनकी दम की काम नहीं आ रही और अब उनकी झुकने की नौबत आ गई है। क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने दोबारा से इस बात की धमकी दिया है कि अगर ब्रिक्स के नेशन इंक्लूडिंग इंडिया डॉलर को चैलेंज करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो जल्दी 10% की टैरिफ लगाई जाएगी और किसी को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि ब्रिक्स देशों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ धमकियों पर सीधा सीधा पलटवार कर दिया और कोई भी ब्रिक्स देश अमेरिकी धमकी से पीछे हटने को तैयार नहीं। और यही नहीं बल्कि अमेरिका की खिलाफत करने के लिए इस मामले में तो अब चीन भी मैदान में कूद चुका। तो आखिरकार हाल ही में शुरू हो रहे नए विवाद ब्रिक्स को लेकर क्या कुछ देखने को मिल चुका है और ट्रंप की धमकियों का जवाब ब्रिक्स देश एकजुटता के साथ कैसे दे रहे हैं, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक होने के साथ साथ हर एक मामले में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर दुनिया किसी का भी सबसे ज़्यादा दबदबा है तो वह है अमेरिका। क्योंकि अगर आप देखने लग जाए तो दुनिया का ऐसा कोई देश मिलेगा ही नहीं जिसका काम अमेरिका के बिना चलता हो। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से वह देश अमेरिका से जुड़ा ही होता है। इसीलिए दुनिया भर में अमेरिका की चलती बाजार कहे या फिर अमेरिका के आगे दुनिया भर के देशों की मजबूरी, जिसके कारण उन्हें ना चाहते हुए भी अमेरिका की उन बातों को मानना ही पड़ता है जो बातें खुद सामने वाले देश के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन फायदा उससे अमेरिका का होता है। और अमेरिका का दबदबा आज दुनिया भर में इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि अमेरिका उस समय बुद्धिमान हुआ करता था जिस समय दुनिया के ज़्यादातर देश बेवकूफ़ थे और जो बेवकूफ़ नहीं था उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि कुछ बड़ा सोचकर अमेरिका से भी आगे कर सके। तभी तो आज दुनिया डॉलर के भरोसे और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के भरोसे व्यापार करती है। नहीं तो डॉलर का अल्टरनेटिव आज पहले ही खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम पहले नहीं हुआ वह काम अब भी नहीं हो सकता, बल्कि जो देश पहले बुद्धिमान थे और पैसे के मामले में भले ही कमज़ोर थे, अब धीरे धीरे इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि उनके पास भी एक बड़ी ताकत आ चुकी है और उस ताकत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने मिलकर समेटा है। ब्रिक्स की कड़ी में एक ऐसी कड़ी है जो कि अमेरिका की धमकियों के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका के ट्रंप को खुद मुंह तोड़ जवाब दे रहे। क्योंकि अब वक्त बदल चुका है और अब वह दौर नहीं रहा जब दुनिया सिर्फ अमेरिका के दम पर चलती थी। अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही और अमेरिका की मोनोपोली को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स एक नई ताकत बनकर खड़ी हो चुकी है। और देखा जाए तो ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं रहा बल्कि एक विकल्प बन चुका है। डॉलर का विकल्प, वर्ल्ड बैंक का विकल्प, IMF का विकल्प और यहाँ तक कि अमेरिकन दादागिरी का भी विकल्प। और जब यह विकल्प मजबूत होने लगा तब अमेरिका की बौखलाहट भी सामने आने लगी। जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर ब्रिक्स देश खासकर भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका अगर डॉलर को कमजोर करने के लिए किसी तरीका का संयुक्त करेंसी सिस्टम या पेमेंट सिस्टम बनाते हैं तो अमेरिका उनके हर प्रोडक्ट पर 10% टैक्स थोप देगा। अब इसे कहते हैं डर, क्योंकि जब कोई ताकतवर देश खुद ही डराने लगे कि अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ बनाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तो समझ लीजिए कि उसे अंदर से खतरा महसूस हो रहा है। फिलहाल भारत ने साफ कह दिया कि भारत किसी की धमकी से नहीं डरता और भारत अपनी करेंसी और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीन ने तो अपनी बात को घूमते फिराते और भी तिक्का बयान देते हुए कहा अमेरिका को सोचना चाहिए कि दुनिया उसके टैक्स के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ब्रिक्स बिल्कुल भी अमेरिका को टकराव नहीं चाहता। यानी कि चीन के इस तिक्के बयान से अमेरिका के ट्रंप को साफ संदेश मिला कि ब्रिक्स देश एकजुट है और अगर ब्रिक्स देश के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश किया गया तो यह टकराने से पीछे नहीं हटने वाला। और रूस ने तो एक कदम और आगे बढ़कर कह दिया डॉलर एक राजनीतिक हथियार बन चुका है और हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ब्रिक्स देशों ने समिट में यह भी कहा कि
हम अपनी डिजिटल करेंसी, पेमेंट गेटवे और खुद की बैंकिंग प्रणाली पर तेजी से काम करें ताकि स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था तैयार हो सके। और यहाँ से अमेरिका की धमकी को ठेंगा दिखाएगा, क्योंकि ब्रिक्स ने अपनी लेन देन पर बात आगे बढ़ा दिया और इसमें यूपीआई पेमेंट गेटवे को भी इन्वॉल्व करने की बात कही गई, जिससे उम्मीद है कि हर एक ट्रांजैक्शन पर भारत को भी कुछ ना कुछ चार्ज मिलता रहेगा। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है कि आप ब्रिक्स देश मिलकर एक ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट सिस्टम तैयार करें, जिसमें भारत का यूपीआई सिस्टम बड़ी भूमिका निभा सकता है। और आप एक पल के लिए सोच कर देखिए कि अगर भारत का यूपीआई, रूस की MIR प्रणाली, चीन की यूनियन पे और ब्राजील की पिक्स जैसी टेक्नोलॉजी आपस में जुड़ जाए तो अमेरिका का स्विफ्ट सिस्टम बिल्कुल बेईमानी बन जाएगा। और ब्रिक्स करेंसी, जो कि एक गोल्ड बेस्ड करेंसी हो सकती है, अगर अस्तित्व में आ गई तो डॉलर का खिलाफ भी डर सकता है। और यही तो मेन बात है कि अमेरिका को डर इस बात से नहीं है कि ब्रिक्स कोई नया सिस्टम बना रहे, बल्कि उसे डर इस बात से है कि अब भारत जैसा लोकतांत्रिक देश भी खुलकर अमेरिका की नहीं सुन रहा है। आज भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है और चीन को माकूल जवाब भी दे रहा है, और साथ ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर अमेरिका को रणनीतिक मात भी दे रहा। और जब अमेरिका देख रहा है कि उसकी धमकी भारत पर असर नहीं कर रही है, तो वह टैरिफ और दबाव की भाषा में बात कर रहा है। लेकिन ब्रिक्स को कौन रोक पाएगा, क्योंकि आज ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, ईरान, अर्जेंटीना जैसे देशों की सदस्यता से यह समूह पूरी ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है, जहां हाल ही में इंडोनेशिया को भी ब्रिक्स के लिए एक परमानेंट मेंबर बना लिया गया है। और तो और खबर यह भी है कि 40 से भी अधिक तो ऐसे देश हैं जो कि पिछले 2 सालों से लाइन में खड़े कि उन्हें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। यहाँ तक कि तुर्की, जो कि फिलहाल नाटो का सदस्य देश है, वह नाटो को छोड़कर ब्रिक्स में आने के लिए तैयार था, लेकिन भारत ने लात मारकर भगा दिया। इस संगठन के पास दुनिया का 45% तेल उत्पादन होने के साथ साथ आज दुनिया की 56% जनसंख्या और 44% ग्लोबल GDP है। क्योंकि 10 देश HA पार्टनर भी इसमें जुड़ चुके हैं, तो क्या अमेरिका इस ताकतवर समूह का सिर्फ टैरिफ से डरा पाएगा? तो सीधा जवाब है कि अब मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ अमेरिका, जिसके पास आज भी डॉलर का कंट्रोल है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स, जिसके पास भविष्य का विजन है। अब आपको सबसे खास बात बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में 14 देश पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन अब भी भारत पर लगाने का ऐलान नहीं किया। और अमेरिका खुद कोशिश में है कि भारत के साथ व्यापार समझौता कर लिया जाए, जहां अमेरिका अपने अस्तित्व की सत्ता से डरा हुआ है। वही ब्रिक्स एक नई दुनिया बना रहे, ऐसी दुनिया जो समानता, न्याय और वास्तविकता का विकास पर आधारित हो। अभी तक भारत पर अमेरिका ने टैरिफ इसीलिए नहीं लगाया और केवल दबाव ही इसीलिए बना रहा है क्योंकि भारत इस पूरे गेम का किंग मेकर बन गया। अमेरिका को भी भारत चाहिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और ब्रिक्स को भी भारत चाहिए क्योंकि भारत तकनीकी और आर्थिक शक्ति का पावर हाउस है। साथ ही अब सभी ब्रिक्स देश को मालूम है कि अमेरिका की 10% टैरिफ की धमकी अब बीते जमाने की चाल लगने लगी। अब दुनिया बदल रही है, जहां डॉलर नहीं विकल्प राज करेगा और वहां धमकी नहीं बल्कि साझेदारी चलेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।